वैसे तो हनुमान जी के बहुत से मंदिर देखे होंगे। क्या कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां हनुमान जी की मूर्ति को उखाड़ने का भरसक प्रयास किया गया हो, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे? अंततः उसी स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बनवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अंबा के पास रछेड़ गांव के बेहड़ों में स्थित है यह हनुमान मंदिर, जिसे मढ़ैया वाले हनुमान के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं। इसी मंदिर के चमत्कार और दर्शन के लिए एसआर प्रोडक्शन की टीम चंबल की ओर निकल पड़ी। प्रचंड गर्मी के मौसम में बेहड़ की यात्रा बहुत ही कठिन है। सूर्यदेव घड़ी घड़ी अपना इम्तिहान लेते हैं। लू के थपेड़े आपका रास्ता रोकने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मौसम की मार भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और हमारे साथ भी यही हुआ, और एक समय के साथ हम उस मंदिर के पास पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि राघव और इस समय हम आए हुए हैं मुरैना जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तहसील अंबा के पास स्थित है ये जगह, जिसे मढ़ैया वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। तो जहां मैं खड़ा हूं यहां से ये काफ़ी गहराई में पूरा चंबल का बेहड़ है और ये मेरे पीछे ये हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना, जिसे मढ़ैया वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। अभी हम इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। और आइए, ये परिक्रमा मार्ग है जो पूरा बेहड़ को काट के बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक ये चंबल का ही बेहड़ है। मार्ग है पूरा, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। ये तो ये है वह चमत्कारिक हनुमान मंदिर जो बेहड़ों के बीच बसा है। चारों ओर चंबल नदी का घना बेहड़ और उसमें ये मंदिर जिसे मढ़ैया वाले हनुमान कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर पर रात्रि में कोई रुक नहीं सकता। लोगों का माने तो यहाँ बहुत से संतों ने और भक्तों ने रात्रि में रुकने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। जय श्री राम। मैं यहाँ पर 9 साल से आया हूँ और जैसे कि चमत्कार ही उनने बाद में जैसा हनुमान जी ने करी है और मैं उनने ही मैं राख आया। मैं जाने का मैं सोच रहा था कि कहीं अंत पहुँच जाऊँ, तो मैं उनने नहीं जान दिया। मैं भोजन का कभी भूखा नहीं आ रहा हूँ। मुझे आधी रात में भोजन दे उनने। महाराज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लोगों का कहना है कि इस मंदिर पे जहाँ जी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ रात में कोई रुक नहीं सकता। क्या ऐसा है, और ऐसा है तो क्यों, क्या कारण है? यहाँ सिद्धों की और बनी की जहाँ सिद्ध लोग आती है और वे यहाँ तपस्या करती है, उनकी पूजा करती है। उन पे तो वहाँ कोई जा नहीं पाता है, इसलिए जहाँ सिद्ध स्थान है। कोई चमत्कार जो आपने कभी देखा हो? चमत्कार मैंने देखा है कि लाल में लगी वही देगी। यहाँ पर दीपक जला देखा है यहाँ पर रात्रि में। और जैसे नदिया में जैसे सूरज का सब सफ़ेद हो जाएगा, जैसे ना तो बल्ब का है वो और ना जैसे लालटेन का है। वो तो सूरज का वो तो अलग ही चमत्कार ही है, जैसे निकला है वो तो उनकी तो कह नहीं सकती है क्या है। और जैसे हम जैसे लोग जाएँ तो वहाँ से वापस हमको कर देते हैं, कई रुपये में कर देते वे उठा देते हमको। मतलब रात्रि में हम किसी भी तरह से वहाँ रह नहीं सकते? रह नहीं सकते। बताया जाता है यहाँ पहले सांप हुआ करते थे, उसके बारे में? 2 जोड़ी थी, लेकिन अब वो अंदर चले गए या कुछ चपल से हो गया है। और दोनों जोड़ी एक जातर बैठे थी, एक बातर मंदिर के साथ। और भूरे सांप थे और मोछें थी उनके दोनों। और सब लोग यहाँ आते जोड़ते आए हैं और मैं भी यार जोड़ रहा हूँ कि आप हनुमान जी की मुझे बहुत तगड़ी कृपा है, तो मैं यहाँ पर डटा हूँ। यहाँ इस हनुमान मंदिर के साथ साथ शनिदेव का मंदिर भी है। जय शनि महाराज।
वैसे तो शनिदेव के मंदिर पूरे देश में विख्यात हैं। ये स्थान है जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, इस स्थान को मड़ैया वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पास में ही एक हनुमान जी का विशाल मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। सुनते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति अपने दुख दर्द लेके आता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमें ये शनिदेव का एक मंदिर मिला, चूँकि आज शनि अमावस्या भी है, तो ये हमारा सौभाग्य और हमारे टीम के सभी लोग आज आए और शनि दर्शन किया। और इसके साथ ही तोमर वंश की कुल देवी माँ चिल्लासन देवी का मंदिर भी इसी जगह पर स्थित है। और वनखंडेश्वर विद्यापीठ धनसला में मैं अभी आचार्य हूँ, और अम्बा शिशु मंदिर में भी मैंने काम किया। यहाँ कई सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ बेहड़ था बिल्कुल, और आज तो एक चमत्कार हो गया। और चंबल घाटी अम्बा पोरसा का ये मशहूर जगह है, और बेहड़ वाले हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी बेहड़ था यहाँ, अब तो बहुत स्टेज बन गई, मंच बन गया, रसोई घर है, और इधर शनि मंदिर है। नाम बिट्टू चौहान है, और मैं मड़ैया वाले हनुमान जी के यहाँ पे काफ़ी वर्षों से आता जाता रहता हूँ, और ईश्वर की कृपा से, बॉस की कृपा से बहुत सारी उन्होंने हमारी तकलीफ़ें दूर की। यहाँ कम से कम 2-3 सालों से मैं लगातार आ रहा हूँ। सुकून मिल रहा है, शांति मिलती है। मैं 2-3 घंटे सेवा करके भंडारे में जाता हूँ। हमारे बाबा जी स्वयं बैठे हुए हैं, बहुत ही पूजनीय संत हैं, वो भी बहुत माने हुए। इस स्थान पर हर वर्ष रामलीला का मंचन भी होता है तथा रामायण का पाठ यहाँ प्रतिदिन किया जाता है। स्थानीय लोगों से जब इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश की तो ये जानकारी सामने आई। और पूर्वज थे वो मड़ैया डाल के रहते, इसलिए मड़ैया वाले हनुमान जी। मड़ैया यानी जो छान या छप्पर बोलते हैं, छप्पड़ सी बोलते हैं, मड़ैया ऐसी बोलते हैं, तो इसलिए इसका प्राचीन नाम मड़ैया वाले हनुमान। आज भी ग्राम पंचायत रछेड़ में मड़ैया वाले हनुमान जी का स्थान प्राचीन स्थान है। उस स्थान की इस समय इतनी कला जगी हुई है कि प्रति मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अम्बा शहर एवं आगरा ज़िले एवं अन्य दूर दराज से लोग वहाँ आकर उस स्थान पर बाबा मड़ैया वाली के दर्शन करते हैं। लोग स्वयं रामायण करने एवं भंडारा करके वहाँ से रवाना होते हैं, ऐसी श्रद्धा भाव है। वहाँ महंत मोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महंत के द्वारा वहाँ शनिदेव की स्थापना एवं चिल्लासन देवी की स्थापना एवं भूमिया बाबा की स्थापना भी कराई गई है। वहाँ राम जानकी का मंदिर पूर्व से ही कुमरपुरा के द्वारा स्थापित किया गया है, और श्री युवराज सिंह द्वारा चिल्लासन देवी की स्थापना कराई गई है, और शनि देवी की स्थापना रामलीला कला मंडल के द्वारा कराई गई थी। यहाँ इस स्थान पर मंच बना हुआ है। प्रतिवर्ष रामलीला कला मंडल रछेड़ के द्वारा यहाँ रामलीला का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उस स्थान पर अपने आप उमड़ने लगी है। उस स्थान की कला वैसे तो पूर्व से थी, इस समय बहुत बड़ी चढ़ी हुई है। मंगलवार के दिन 205 से आदमी का भोजन भी वह महंत के द्वारा आयोजित किया जाता है। बाहर से श्रद्धालु आए हुए के लिए भोजन पानी की संपूर्ण व्यवस्था उस स्थान पर रहती है। स्थान जंगल के किनारे सटा हुआ है। इधर रछेड़ गांव है और इधर रूअर गांव है। उन दोनों गांव के बीच में रेठौरा मज्जादगढ़ मौजे में ये स्थान स्थापित है। इस स्थान पर ज़मीन भी लगी हुई है। ज़मीन से जो पैसा आता है उससे महंत के द्वारा निर्माण कराया जाता है। महंत पूरी
निष्ठा एवं ईमानदारी से इस स्थान पर काम कर रहे हैं। इससे इस स्थान की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।